या आपने जिम में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, वेट लिफ्ट कर लिया, उससे भी डिस्क आपकी बाहर आ सकती है। कई लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में होते हैं, कूद के जंप कर रहे हैं, टेनिस बैडमिंटन बड़े एग्रेसिवली खेल रहे हैं, तो उसमें भी माइनर डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी 70 से 80% डिस्क अपनी जगह पर रह के अपना काम करती है। अगर हड्डी सरक रही है, आपस में काम नहीं कर रही है, या पेशेंट बहुत ज़्यादा हैवी वेट है, या डिस्क जो है दोनों तरफ निकल रही है, तो उस केस में हमें थोड़ी सी बड़ी सर्जरी करके दोनों साइड से डिस्क को हटा के ज़्यादा डिस्क का मटेरियल निकाल के वहाँ पर उसको स्टेबलाइज भी करना पड़ता है। वो जो प्रिकॉशंस हैं वो बहुत ज़रूरी है लाइफ लॉन्ग। 99% अपने पुराने लाइफस्टाइल में पेशेंट वापस आ जाता है। 1% वो होता है कि जिसमें उसको अपनी कमर का हमेशा ध्यान रखना है। एबनॉर्मल एक्टिविटी, ट्रॉमा, चोट लगना, इम्प्रॉपर पोस्चर, और उसके अलावा जो मैंने नेगेटिव चीज़ें बताई, अल्कोहल, स्मोकिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब चीज़ों को अवॉइड करेगा तो वो पेशेंट हमेशा ठीक रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में। आज की खास चर्चा जो है वो स्लिप डिस्क को लेकर होने वाली है। लगातार बदलते लाइफस्टाइल की वजह से हम घंटों तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं और ऐसे में कई समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं, और ख़ास तौर पर इसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है वो स्लिप डिस्क का है। और आखिर इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, इसी पर आज की खास और विशेष चर्चा होने वाली है। और नेशनल खबर की पूरी टीम जो है वो फोर्टिस नोएडा में मौजूद है, और मेरे साथ मौजूद होंगे न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड हैं डॉक्टर राहुल गुप्ता, जिनके आप लगातार कई साक्षात्कार हमारे चैनल पर देख चुके होंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार दर्शकों। तो सर, जैसे स्लिप डिस्क के केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना हो? स्लिप डिस्क के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, खासकर उनका जो प्रेजेंटेशन है वो कमर दर्द है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो स्लिप डिस्क एक यंग पेशेंट में देखा जाएगा और दूसरा एक एल्डरली पेशेंट में देखा जाएगा। यंग पेशेंट में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा है। हमारी ओपीडी में अगर मैं दिन में 40 मरीज देखता हूँ तो उसमें से 5 से 7 मरीज नए पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि कमर दर्द को लेके आते हैं, यंग पेशेंट्स होते हैं, और उनको माइनर सी स्लिप डिस्क होती है एमआरआई में। पेन कईयों को बहुत भयंकर होता है, बहुत तेज होता है, जो कमर में होता है या फिर पैरों तक भी ट्रेवल करता है, और उससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होती है। उनको बेड रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, काम नहीं कर पाते। खासकर ये उन पेशेंट में देखा गया जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं। तो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हमारे स्लिप डिस्क के लिए या कमर दर्द के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी समस्या जो है वो बढ़ती जा रही है। ये कितना कॉमन है? मतलब जैसे आपने बताया कि अब यंगस्टर्स में भी देखने के लिए मिल रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि बहुत कॉमन है। तो हम जब बात कर रहे हैं स्लिप डिस्क की, कमर दर्द की यंग पेशेंट्स में, तो उसमें जो है उनका पोस्चर खराब है। वो लेट के लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, टेढ़े मेढ़े होकर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बैठे बैठे खा रहे हैं, और उससे उनका वेट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उनके स्पाइन पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है। काफ़ी बार ये देखा गया है कि डिस्क में प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं है जितना उनको पेन है। उसका कारण मेन है मसल स्पैज़म, यानी कि जो मसल्स हैं उनको गलत तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो नाराज़ हो जाती हैं, वो स्पाज़म में चली जाती हैं, जिससे बहुत भयंकर दर्द होता है और कमर की स्टिफनेस होती है। हम एमआरआई कराते हैं तो कई बार एमआरआई बिल्कुल नॉर्मल आता है, और कई बार उसमें माइनर डिस्क की प्रॉब्लम होती है। माइनर डिस्क बल जो है वो काफ़ी लोगों में काफ़ी कॉमन है, जिसकी कारण हो सकता है कि जेनेटिकली आप प्रीडिस्पोज हो उसके लिए, कई बार किसी तरह की आपको चोट लगी हो, आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में गए हो जिसकी वजह से आपकी डिस्क थोड़ी सी बाहर आ गई, या आपने जिम में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, वेट लिफ्ट कर लिया, उससे भी डिस्क आपकी बाहर आ सकती है। कई लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में होते हैं, कूद के जंप कर रहे हैं, टेनिस बैडमिंटन बड़े एग्रेसिवली खेल रहे हैं, तो उसमें भी माइनर डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वो डिस्क की प्रॉब्लम जो है माइनर काफ़ी कॉमन है, 50% लोगों में, जनता में देखी जाती है, लेकिन वो सिम्टोमेटिक नहीं होती। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, कमर का ध्यान रखें, पोस्चर ठीक रखें, तो उसमें तकलीफ नहीं होगी। तो ये एक यंग पॉपुलेशन में जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो उनकी लाइफस्टाइल की वजह से, खासकर आईटी प्रोफेशनल्स में। ओके। तो जैसे अभी कारण के बारे में तो हमने जाना कि लगातार घंटों तक बैठे रहना, और लक्षण के बारे में भी आपने जिक्र किया। तो इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन अगर हम आ जाते हैं डायरेक्ट, की ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? 99% केसेस में जिसमें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम और कमर दर्द है, खासकर यंग लोगों में, उसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी मेडिसिन, पिल्स, फिजियोथेरेपी यानी किसी तरह की एक्सरसाइज, और थर्ड प्रिकॉशंस, पी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिकॉशंस यानी पोस्चर अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइज आप खुद भी कर सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह भी ले सकते हैं, उससे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। पर जब आपको तेज दर्द हो रहा है तब उस वक्त शुरू में 5-7 दिन बेड रेस्ट करना पड़ता है ताकि मसल्स रिलैक्स करें। आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके पेन रिलीफ के लिए अल्ट्रासोनिक, लेज़र, सॉफ्ट मसाज, डायाथर्मी, माइक्रो करंट, इस सब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जेल लगा सकते हैं, घर में भी गर्म सिकाई कर सकते हैं।
उसके अलावा प्रिकॉशंस और प्रिवेंशन जो है वो रेगुलर लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी बैक की समस्या है तो इसका मतलब है आपकी बैक थोड़ी सी कमज़ोर है, या आपका जो पोस्चर है या आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो बैक के लिए प्रॉपर उपयुक्त नहीं है, प्रॉपर नहीं है। तो इसलिए आपको अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाना पड़ेगा। स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीज़ें भी जो हैं ये बैक डिजीजेस को प्रमोट करती हैं, तो इसलिए इनसे भी बचाव करना बहुत ज़रूरी है। 1% केस वो हैं जिसमें कि डिस्क ज़्यादा बाहर आ गई, या डिस्क की हाइट बिल्कुल कम हो गई, या जिसमें हड्डी भी सरक गई है, उस केस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर वो आपको बहुत ज़्यादा पेन कर रही है, एक क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट हो गई है, कोई नस दब रही है जिसकी वजह से आपको डेफिसिट आ गए हैं, या आपके ब्लैडर बॉल में इन्वॉल्वमेंट है, आपका फुट नम हो गया है, पंजे चल नहीं रहे हैं, और आपके एमआरआई में वो सिम्टम्स हमारे को कोरिलेट हो रहे हैं एमआरआई फाइंडिंग से, उस केस में आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। सर्जरी कितनी सक्सेसफुल हो? अब इसमें सर्जरी के हमारे पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें जो दबाव है नसों पे उसको हटाना है। डिस्क की हाइट तो हम वापस रिस्टोर करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो उस एरिया में पूरी बॉडी का वेट होता है। तो एक छोटी सर्जरी करके, चाहे वो माइक्रोस्कोप से करें, चाहे वो दूरबीन से करें, एंडोस्कोप से करें, दोनों इक्वली इफेक्टिव हैं। जो पोर्शन डिस्क का बाहर निकला हुआ है, नस को दबा रहा है, उसको हम हटा देते हैं। अंदर डिस्क के अंदर थोड़ा बहुत जो डेलिकेट एरिया है, जो कि दोबारा निकल के आने का जिसका चांस होता है, उसको भी हटा देते हैं। बाकी 70 से 80% डिस्क अपनी जगह पे रह के अपना काम करती है। डेफिनेटली हाइट थोड़ी सी डिस्क की कम हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत क्रॉनिक बैक पेन रह सकता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम अगर हड्डी सरक रही है, आपस में काम नहीं कर रही है, या पेशेंट बहुत ज़्यादा हैवी वेट है, या डिस्क जो है दोनों तरफ निकल रही है, तो उस केस में हमें थोड़ी सी बड़ी सर्जरी करके दोनों साइड से डिस्क को हटा के ज़्यादा डिस्क का मटेरियल निकाल के वहाँ पर उसको स्टेबलाइज भी करना पड़ता है। स्टेबलाइजेशन के लिए हम वहाँ पर स्क्रू लगा सकते हैं, और स्क्रू के अलावा एक केज भी लगा सकते हैं। ये ज़रूरत पड़ती है जितने सर्जरी के पेशेंट्स हैं, यंग पेशेंट्स हैं, उनमें से 5-10% में हमें स्क्रू लगाने का भी सर्जरी करनी पड़ती है। स्क्रू लगाने का एडवांटेज ये है कि वहाँ पर स्टेबिलिटी आती है, लॉन्ग टर्म रिलीफ होता है, और साथ में रिकरेंस होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। जिन पेशेंट में हम सिर्फ डिसेक्टमी करते हैं, या सिर्फ माइक्रो डिसेक्टमी करते हैं, एंडोस्कोपी डिसेक्टमी करते हैं, उसमें 2 से 3% रिस्क रहता है रिकरेंस का। अगर वो पूरे एहतियात नहीं फॉलो करते तो 2 से 3% चांस होता है कि दोबारा डिस्क बल्ज होके दोबारा सिम्टम्स आ सकते हैं, दोबारा सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कितना समय लगता है, अगर जैसे आपने बताया कि रिकवरी होने के बावजूद भी हो सकता है कि जो प्रॉब्लम है वो वापस आ जाए, तो समय कितना लगता है एक तो रिकवरी में, और उसके बाद अगर दोबारा हो जाए तो क्या फिर से ट्रीटमेंट कराना है? अगर हम बात करते हैं एंडोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक सर्जरी की, तो यूजुअली एडमिशन इन दी हॉस्पिटल इज अराउंड 24 to 36 आवर्स, मतलब 1 से 1.5 दिन का एडमिशन होता है, जिसमें हम छोटे चीरे से डिस्क जो पोर्शन बाहर निकल के आया उसको निकाल देते हैं। पेशेंट को 3-4 दिन का थोड़ा रेस्ट बोलते हैं, उसके बाद वो अपना नॉर्मल काम करके घर पे रह के 5-7-10 दिन में रिकवर करता है। एक बार हम स्टिचेस निकाल देते हैं, पेशेंट फिर अपनी दिनचर्या में दोबारा वापस आता है विद ड्यू प्रिकॉशंस। वो जो प्रिकॉशंस हैं वो बहुत ज़रूरी है लाइफ लॉन्ग। आपको अपनी कमर का ध्यान रखना है, उसको तवज्जो देनी है, भूलना नहीं है। जिन पेशेंट में हम स्क्रू लगाते हैं उसमें हम यूजुअली 3 से 4 दिन भर्ती रखते हैं। रिकवरी में उसमें 15 से 20 दिन लग जाते हैं, और उसके बाद एक बार 3 महीने निकल जाते हैं, तो उसके बाद उनको सब कुछ करने की फ्रीडम होती है, क्योंकि हमने स्क्रू लगा के स्टेबलाइज कर दिया। तो उसके बाद उस लेवल पे दोबारा होने के चांसेस ना के बराबर हैं, जब तक कि कोई मेजर इंजरी नहीं होती। लेकिन अगर किसी को रिकरेंट डिस्क होती है, एक बार डिस्क की समस्या हुई, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद, या काफ़ी टाइम बाद अगर दोबारा डिस्क बल्ज होता है और नस को दबाव होता है, तो फिर हमें सर्जरी दोबारा करनी पड़ती है। इसमें हम ज़्यादातर केसेस में हम स्क्रू जरूर लगाते हैं, ताकि तीसरी बार रिकरेंस ना हो सकता है उस पेशेंट को टेंडेंसी हो रिकरेंस होने की। इसके अलावा सर्जरी आपने करी, एक लेवल पे करी, वो तो ठीक है, पर उसके एडजेसेंट लेवल पे, ऊपर एक लेवल नीचे भी प्रॉब्लम होने का रिस्क रहता है। तो उस केस में अगर नस दब रही है, पेशेंट को सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है, तो हमें उसमें भी सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो क्या जो पेशेंट है वो अपने पुराने लाइफस्टाइल में वापस जो काम कर रहा है वो कर सकता है? 99% अपने पुराने लाइफस्टाइल में पेशेंट वापस आ जाता है। 1% वो होता है कि जिसमें उसको अपने कमर का हमेशा ध्यान रखना है, एबनॉर्मल एक्टिविटी, ट्रॉमा, चोट लगना, इम्प्रॉपर पोस्चर, और उसके अलावा जो मैंने नेगेटिव चीज़ें बताई, अल्कोहल, स्मोकिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब चीज़ों को अवॉइड करेगा, तो वो पेशेंट हमेशा ठीक रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। तो स्लिप डिस्क को लेकर जैसे लगातार हम जानकारी ले ही रहे हैं, आपको चाहे आयुर्वेद से ट्रीटमेंट लेने की बात हो, चाहे होलिस्टिक ट्रीटमेंट की बात हो, या फिर अन्यपैथियों की बात हो, या फिर सर्जरी की बात हो, तमाम तरीके के पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं वो नेशनल खबर आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन आपके मन में अगर किसी भी अन्य तरीके की थेरेपीज़ को लेकर, ट्रीटमेंट को लेकर कोई सवाल हो, आप पूछ सकते हैं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।